शुरू करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। पहले किया करते थे, काफ़ी टाइम हो गया क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस हमने की नहीं किसी भी कंपनी की। आई गेस 1 साल हो गया वीडियो आए हुए क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस का। फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या अपडेट्स आ रहे हैं। Q3 के आज से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। TCS ने अपना सबसे पहला रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट तो 3 तारीख से ही आने शुरू हो गए थे, बट हाँ, निफ्टी की जो पहली सबसे बड़ी कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है वो है TCS ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, अपना इंटीरियम डिविडेंड, थर्ड इंटीरियम डिविडेंड जो हर क्वार्टर वो अनाउंस करते हैं उसी का एक पार्ट है। प्लस एक स्पेशल डिविडेंड 66 रुपीज़ पर शेयर का भी अनाउंस कर दिया है। तो इन टोटल 77 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। यानी अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 इंटू 77 770 रुपीज़ का मिल जाएगा। 100 शेयर है तो 100 इंटू 77 जितना अमाउंट बनता है उतने का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। मेजरली स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल डिविडेंड है, बट पता है आईटी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, सर्विस बेस्ड है। तो इनका एक अगर प्रोडक्ट बन गया, सर्विस बन गया, उसको बस रिफाइन करते रहिए एंड उसको यूज़ करते रहिए। जो भी कैश फ्लो आता है उतना मेजर इनका इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो जो भी कैश फ्लो इनके पास जनरेट होता है, जो भी प्रॉफिट्स उनके पास जनरेट होता है, वो कहीं ना कहीं बोनस के तौर पर, अगर आप देखोगे हर 2 से 3 साल के अंदर TCS अपना एक बोनस अनाउंस कर देता है, डिविडेंड के तौर पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। हाँ, अगर यही एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती तो कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हर साल अपग्रेड करते रहते, तो उसके बेसिस पे फिर उनको कैश रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती। और कैश रिक्वायरमेंट बढ़ती तो वो जो डिविडेंड अब इतने लाइक अनाउंसेस हो रहे हैं वो फिर शायद कम होते हैं। ठीक है, अच्छा है डिविडेंड मिल रहा है, खास करके उनके लिए जिनको डिविडेंड से ज़्यादा प्यार है। काफ़ी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो करीबन 1-1.5% का इसका भी डिविडेंड डील आता है, तो देयर इज़ नो इशू रिगार्डिंग टू दैट। ये सारी TCS की जो सब्सिडरीज है वो सब मिलाकर है। अभी हम देख लेते हैं कंसोलिडेटेड इंटीरियम स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सारे जो फिगर्स है वो करोड्स के अंदर है। तो सबसे पहले टोटल इनकम की अगर हम बात करें, इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम आई है 65,000 की आई है। यूजुअली बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एनालिसिस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर ज़्यादा देखते हैं। मेरा बैंकिंग के अंदर जब भी मैं चेक करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ज़्यादा चेक करता हूँ। वेरएस बाकी मेजर सारी कंपनीज के अंदर वाई ऑन वाई ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर आप देखोगे Q3 हमेशा IT कंपनीज के लिए मेजरली अगर आप देखोगे तो ठंडा ही रहता है। जितने भी उनके मेजर जो क्लाइंट्स है, क्योंकि मेजर जो क्लाइंट्स होते हैं वो US यूरोप से होते हैं, तो वहाँ पे हॉलीडे सीजन स्टार्ट होता है, उनका वाइंडिंग अप रहता है। जैसे उनका अपना 31 मार्च आता है वैसे उनका 31 दिसंबर के आसपास उनका वाइंडिंग अप ऑफ रहता है। तो ओवरऑल जो बिजनेस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी ग्रोथ है, 64,998 से 65,216 है। स्लाइट पे कहूँगा लाइक ग्रोथ है। वेरेज हम अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 61,000 था, वहाँ से अगर आप देखते हो तो एक अच्छा खासा जंप आपको रेवेन्यू में आता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। करीबन 6-7% के आसपास का मैं ये जंप कंसिडर कर सकता हूँ। उसी के आसपास अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो जो कंपनी का एक्सपेंसेस है, मेजर जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, लेकिन हालांकि जब भी हम कोई भी IT कंपनी सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई IT कंपनी है तो मतलब कोई ना कोई कॉल सेंटर है। BPO इज़ डिफरेंट, कॉल सेंटर इज़ डिफरेंट। सर्विसेज प्रोवाइड करना तो मेजरली TCS का जो सर्विसेज है, हाँ कुछ क्वालिटी सर्विसेज भी होते हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारे उनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी है। बैंकिंग के अंदर उनके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स है जो उन्होंने मेनटेन कर रखी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स हो गया, फिर क्लाउड का हो गया, तो काफ़ी सारे डेटा साइबर सिक्योरिटीज़ हो गए, काफ़ी कुछ TCS प्रोवाइड करती है। तो जब भी TCS हम सुने तो खाली ये नहीं कि लोग हेडफोन्स लगा के बैठे और कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करें, दैट इज़ डिफरेंट। TCS का काम अलग है। मेजरली जो उनका खर्चा होता है अगेन एम्प्लॉयज़ के अंदर ही जाता है। 35,000 करोड़ की मैं बात करूँ, 35,000 करोड़ का उनका इस क्वार्टर खर्चा रहा है। पिछले क्वार्टर अगर हम बात करें 36,000 का था, एंड पिछले साल सेम पीरियड में अगर हम बात करें 34 का था। तो Q1Q उन्होंने अपना जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कम किया है। वेरेस वाई ऑन वाई अगर हम देखें तो वो ग्रोथ ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस की, डिप्रिसिएशन भी है प्लस अदर एक्सपेंसेस भी है, तो अदर एक्सपेंस मोर और लेस सेम है। वाई एंड वाई अगर आप देखोगे तो अदर एक्सपेंस में पॉजिटिव ट्रिगर ये दिखेगा कि पिछले साल 8,300 करोड़ था, अब की बार 7,400 करोड़ है। तो पिछली बार से अगर आप देखोगे अदर एक्सपेंस कम होता हुआ देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंस 45,000 से 48,550, एंड लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हुए देखने को मिले हैं। टोटल अब प्रॉफिट की बात कर ले कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा है। 12,444 का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है।
वेरेस पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो दैट वाज 11,955, पिछले साल सेम क्वार्टर की 11,000। तो प्रॉफिट में अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा जंप है, रेवेन्यू में करीबन 7-8% का जंप है। वेरेस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा आपको 10% से ज़्यादा का जंप प्रॉफिट के पार्ट पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, अगेन विच इज़ अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द कंपनी। ईपीएस मेन होता है, ईपीएस पे आ जाते हैं। 30 का ईपीएस था पिछले साल अगर मैं बात करूं, मैं डायल्यूटेड ईपीएस की, बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस की बात करूं। इस बार अगर मैं बात करूं तो जो आपका ईपीएस है 34 निकल के आ रहा है। तो ईपीएस में भी आपको 10% से ज़्यादा का जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर मैं बात करूँ तो 3.5-4-5% के आसपास का ईपीएस में जंप आपको वहाँ पर भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो कौन से सेगमेंट से कितना आता है, बीएफएसआई अगर उनकी बात करें, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो डेफिनेटली वो उनका एक मेजर पार्ट निकल के आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंज्यूमर बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड बाकी और भी 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ से उनका प्रॉफिट निकल के आता है। एक लीगल क्लेम भी था, तो अगर आप देखोगे इन द 3 and 9 month एंडेड December 31, 2023 एंड द ईयर एंडेड 31 March 2024, तो इसमें एक लीगल क्लेम का सेटलमेंट भी आता है। तो ये एक कुछ नोट है जिसको अगर कोई एकदम डिटेल में जानना चाहता है तो वो कंसिडर कर सकता है। तो ये थे टीसीएस के Q3 के अपडेट्स। वो आपको जो थे कंसोलिडेटेड थे, ये स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर है। तो अगर किसी को स्टैंड अलोन बेसिस देखना है तो स्टैंड अलोन देख सकता है, कंसोलिडेटेड देखना तो वो कंसोलिडेटेड भी देख सकता है। कंसोलिडेटेड में आपकी सारी कंपनीज आ जाती है, सारी सब्सिडरीज का मिला के आ जाता है। एंड अब हम बात करते हैं शेयर प्राइस की कि लॉन्ग टर्म का व्यू क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ईपीएस की, तो अर्निंग पर शेयर अराउंड 34 का निकल के आ रहा है। उसके बेसिस पे पी रेशो वाइज अगर हम बात करें तो करंटली अगर आप बात करोगे सो दैट इज समवेयर बिटवीन 35 के आसपास का पी निकल के आ रहा है, 35-30 के आसपास का एक पी निकल के आ रहा है। तो एक 30-35 के आसपास तक का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है, जो कि हिस्टोरिकल पी से अगर हम बात करें, अगर 10 ईयर एवरेज अगर हम लेते हैं टीसीएस का, सो दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 25-26। हिस्टोरिकल पी से अगर मैं बात करूँ तो करीबन 10% जो पी है कंपनी का ज़्यादा है, एंड वही चीज़ शेयर प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, लाइक अगर किसी को 1-1.5 महीने के हिसाब से देखना है तो शॉर्ट टर्म वाइज अगर आप देखोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ऐड इन किया जा सकता है। वेरेस अगर किसी का व्यू इज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म तो डेफिनेटली अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। बट इन केस अगर समझिए जो रिसेंट करेक्शन चल रहा है, उस करेक्शन के अंदर अगर आपको टीसीएस बाय चांस 3600 के आसपास, 3500 के आसपास मिले, इस जोन में मिले, तो डेफिनेटली इस रिजल्ट को देखते हुए एक अच्छा बाय बनता है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो वाइज में बात करूँ तो इसका पी दब गिरकर, हालांकि अभी रिजल्ट्स अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में उम्मीद कम है कि 3600 के आसपास आए, लेकिन इन केस एक बाउंस आने के बाद, अब पॉजिटिव रिजल्ट के बाद अगर एक बाउंस आता है, कल अगर समझे 4-5%, 6% का एक बाउंस आपको रिजल्ट में देखने को मिले, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 3600 एक काफ़ी अच्छा स्टील डील बनता है टीसीएस के अंदर। वैल्यूएशन वाइज भी 30 के नीचे इसका पी आ जाएगा, और राउंड अबाउट 26-27 तक का इसका पी आ जाएगा अगर 3600 के आसपास आता है। इस रिजल्ट पे अगर 3600 मिलता है तो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। इवेंचुअली ऐसा ना हो कि ये 3600 तक आए, समझिए अगले क्वार्टर तक आता है, अप्रैल तक अगर ये 3600 आए, एंड उस टाइम पे अगर रिजल्ट ही ख़राब आ जाए तो फिर अगेन इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगा। तो वैल्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो 3600 एक अच्छा वैल्यू निकल के आता है। प्लस इनके कुछ एआई के अपडेट्स भी थे, तो वो एआई के अपडेट्स भी क्या, उस पर कितना फोकस्ड है कंपनी, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो भी देखना होगा। इस क्वार्टर अगर हम बात करें तो जो हमारा डॉलर और रुपी का जो इक्वेशन था वो काफ़ी अच्छा बैठा कंपनी के लिए। अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से रुपी वीक हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, अगेन उसकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे भी एक जंप देखने को मिला। मार्जिन जो है, खास करके मार्जिन पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। तो जो मार्जिन स्ट्रांग हुई है, मेंटेन हुई है, वो कहीं ना कहीं जो डॉलर और रुपी का जो इक्वेशन था वो काफ़ी अच्छा था, उसकी वजह से एक आता हुआ जंप देखने को मिल रहा है। इवेंचुअली शॉर्टर टर्म के अंदर तो पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ पे अभी जिधर अभी शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, दैट इज समवेयर नियर अराउंड 40,040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन फ्रॉम देयर टू 3950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ 3950 से लेके 4040 बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। अगेन एक आईटी को ये शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रिगर दे सकता है, बट मेजर आईटी के अंदर टर्न अराउंड आपको तब मिलेगा जब एटलीस्ट टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये तीन के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर आईटी का मूव देखने को मिलेगा कि आईटी किस साइड प्लान कर रहा है। अभी रिसेंट करेक्शन के अंदर काफ़ी अच्छा आईटी स्टेबल रहा है, वन ऑफ द लीस्ट करेक्टिंग सेक्टर्स के अंदर आईटी निकल के आया है।
ये क्या कंटिन्यू होता है, एंड एक खाली TCS के रिजल्ट से वो नहीं क्लियर हो पाएगा, बट यस इन्फी और HCL टेक का भी अगर रिजल्ट आ जाए तो ये 3 जो मेन कंपनीज है आईटी के अंदर, इनका अगर रिजल्ट आ जाता है तो एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से आईटी परफॉर्म कर सकता है। बट यस अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है। नीचे मिले 10% का ही करेक्शन है, 3600 कोई मेजर फॉल नहीं है, 10% का ही करेक्शन है। अगर एक और रनिंग करेक्शन 10% का मिलता है, ऑलमोस्ट ऊपर से भी अभी 10-12% करेक्टेड है। बाय चांस अगर मार्केट जैसे निफ्टी 10% करेक्टेड है, अगर इनकेस मार्केट 15% के आसपास करेक्ट होता है निफ्टी, तो ये इजीली आ सकता है 3700 3600, कोई मेजर बात नहीं है, आ सकता है। अगर मार्केट एक्सट्रीम करेक्शन की तरफ जाता है या कुछ पैनिक बनता है तो एक अच्छा बाय बनेगा, एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली अगर किसी को आईटी में कंसिडर करना तो कर सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर दी